हेलो एवरीवन। मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूं कि किसी ज़मीन का खाता संख्या क्या होता है, खसरा संख्या जिसे प्लॉट नंबर भी बोला जाता है क्या होता है और दोनों में अंतर क्या है। इसके साथ साथ मैं बताऊंगा कि खाता संख्या और खसरा संख्या का महत्व क्या है। आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। बिहार में भूमि अभिलेखों की पहचान, जो भूमि के पेपर होते हैं उनकी पहचान जो होती है वो खाता और खसरा संख्या से होती है। और खाता और खसरा संख्या का उद्देश्य अलग अलग होता है और इनका मतलब अलग अलग होता है। इनका महत्व ये है कि जब भी हम ज़मीन को खरीदते हैं या बेचते हैं या फिर उसका म्यूटेशन कराते हैं तो इसका सही ज्ञान होना आवश्यक है। अगर इसके बारे में सही जानकारी नहीं है तो ये हो सकता है कि हम ज़मीन बेचने, खरीदने या म्यूटेशन में धोखा खा जाए। जैसे कि आप बैंक में जाते हैं और अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो उस बैंक में आपको आपका अकाउंट खुलता है, उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है, उसके बाद आपको एक अकाउंट नंबर मिलता है और उस अकाउंट नंबर से जुड़ा होता है आपका सारा डिटेल्स। तो अकाउंट नंबर जो मिलता है वो आपके नाम का मिलता है, या आप ज्वाइंट अकाउंट खुलवाएं या सिंगल अकाउंट खुलवाएं वो आपके नाम से खुल जाता है। फिर उस अकाउंट नंबर के अगेंस्ट आप क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं या डेबिट कार्ड ले लेते हैं या उस पर लोन ले लेते हैं। तो ऐसा ही होता है खाता संख्या और खसरा संख्या ज़मीन का। जो खाता संख्या होता है वो बैंक का अकाउंट नंबर होता है और जो खसरा होता है वो मानिए कि बैंक में जो उसी खाता से आप क्रेडिट कार्ड ले रहे हैं, डेबिट कार्ड ले रहे हैं या फिर लोन ले रहे हैं। तो आप समझ गए कि बैंक में कैसे अकाउंट और अकाउंट से जुड़े डेबिट, क्रेडिट कार्ड और लोन है। वैसे ही है ज़मीन का जो खाता संख्या है। खाता संख्या किसी व्यक्ति का खाता या लेजर होता है और खाता संख्या हमेशा किसी व्यक्ति या परिवार को दिया जाता है। एक खाता में कई प्लॉट शामिल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर प्लॉट का अलग अलग खाता संख्या हो। उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं कि एक खाता संख्या है 45 नंबर, जो किनके नाम से है, वो राम प्रसाद जी के नाम से है। राम प्रसाद जी के नाम से है और इस खाता का खसरा आपका 101, 102, 105, 110, 115 इत्यादि है। तो आपने देखा एक खाता किसके नाम से खुला, खाता नंबर 45 खुला राम प्रसाद जी के नाम से, और फिर उस खाता के अगेंस्ट बहुत सारा खसरा आपको दिखाई दे रहा है। तो खाता व्यक्ति की पहचान है और जो खसरा होती है वो जमीन यानी प्लॉट की पहचान होती है। जितने भी ज़मीन के टुकड़े होंगे यानी प्लॉट बनेंगे, सबका सर्वे नंबर होगा, उसी को खसरा नंबर बोलते हैं। तो खसरा से पहचान किसकी होती है? खसरा से पहचान होती है ज़मीन की। और इसमें कौन कौन सी पहचान होती है? इसमें पता चलता है कि उस ज़मीन का क्षेत्रफल कितना है, उसका सीमा क्या है। सीमा का मतलब ये हुआ कि उस प्लॉट के दक्षिण में कौन है, उत्तर में कौन है, पूर्व में कौन है और पश्चिम में कौन है। उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कि ये खसरा संख्या 101 है और यहाँ पे दिया हुआ है कि 1.5 एकड़ धान की खेती। इसका मतलब जो खसरा संख्या 101 है उसका क्षेत्रफल 1.5 एकड़ है और इसमें धान की खेती की जाती है। दूसरा खसरा संख्या देखते हैं 102। इसका जो क्षेत्रफल है 0.5 एकड़ है और इसकी विशेषता है कि इसमें आम का बगीचा है। ठीक है, तो आपने देखा खाता नंबर जुड़ा होता है व्यक्ति से, किसी परिवार से, और खसरा नंबर जुड़ा होता है किसी ज़मीन से जो उसकी पहचान, क्षेत्रफल और सीमा को दर्शाता है। एक एग्जाम्पल है मेरे पास में, उसमें हम देख सकते हैं कि एक खाता नंबर यहाँ पे दिख रहा है 215 आपको खाता नंबर दिख रहा है और इस खाता नंबर के अगेंस्ट प्लॉट नंबर जो दिख रहे हैं यानी खसरा नंबर जो दिख रहे हैं 1136 भी दिख रहा है और 2414 भी दिख रहा है। और इस खसरा का यहाँ पे दिया हुआ है कि इसका रकबा यानी क्षेत्रफल कितना है। तो 1136 में 0 एकड़ 0 डिसमिल और 0 हेक्टेयर है। 2414 में है 0 एकड़ 17 डिसमिल। इस तरीके से हमने देखा कि खाता संख्या क्या होता है, खसरा संख्या क्या होता है, उनका उपयोग क्या है और उनमें मुख्य अंतर क्या है। एक बार अंत में फिर से हम मुख्य अंतर देख लेते हैं खाता और खसरा में। तो सबसे पहले है कि किसे दिया जाता है, तो खाता संख्या किसे दिया जाता है? किसी परिवार या किसी व्यक्ति को। और खसरा संख्या किसको दिया जाता है? हर प्लॉट को। वैसे ही कि इसका क्या दर्शाता है, तो खाता संख्या दिखाता है किसी का मालिकाना हक और टैक्स रिकॉर्ड, और खसरा संख्या क्या दिखाता है? स्थान, क्षेत्रफल और उस प्लॉट की सीमा। उदाहरण के लिए हमने देखा था कि खाता 45 है, इसमें कई खसरा हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर खसरा का खाता नंबर अलग हो। मुझे लगता है कि मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश की है इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।